बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। अथ पंचमाध्याय। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, तुमने पहले कर्म का त्याग करने को कहा, फिर कर्म करने की प्रशंसा करते हो। इन दोनों में जो अधिक हितकारी हो वह एक बात नीचे कर बतलाएं। श्री कृष्ण जी बोले, कर्म का त्याग और कर्म को करना ये दोनों ही मोक्ष कर देने वाले हैं, परंतु इन दोनों में कर्म त्याग से कर्म योग हितकार है। जो किसी से दोष नहीं रखता, ना किसी पदार्थ की इच्छा करता है, वही नित्य सन्यासी है। ऐसे पुरुष ही आनंद पूर्वक संसार बंधन से छूट जाते हैं। संख्या और योग को मूर्ख लोग ही युधा युधा कहते हैं, पंडित नहीं कहते। इन दोनों में से एक में भी अच्छी तरह स्थित हो जाते हैं, उनको दोनों का ही फल प्राप्त होता है। ज्ञान योगियों को जो स्थान मिलता है वही कर्म योगी को प्राप्त होता है। ज्ञान योग और कर्म योग एक ही है। जो ऐसे देखता है वह ही अच्छी तरह देखने वाला है। हे महाबोए, कर्म योग के बिना संन्यास का प्राप्त होना दुस्तर है। कर्म करने वाले मुनि जनों को ब्रह्म प्राप्त होने में विलंब नहीं लगता। कर्म योग युक्त शुद्ध अंतःकरण वाला मन तथा इंद्रियों को जीतने वाला, संपूर्ण प्राणियों में अपनी आत्मा को देखने वाला, कर्म करता हुआ भी कर्म फल से लिप्त नहीं होता है। योग मुक्त तत्ववेता पुरुष देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, सूंघते हैं, खाते हैं, चलते हैं, श्वास लेते हैं, तो भी यह मानते हैं कि मैं कुछ नहीं करता। वह बोलते हैं, त्यागते हैं, ग्रहण करते हैं, परंतु ये मानते हैं कि मैं कुछ नहीं करता। ये बुद्धि धारणा करते हैं कि इंद्रियों ही अपने विषयों में बरतती हैं। जो प्राणी सब ब्रह्म में अर्पण कर संग का त्याग कर कर्म करता है, वह पापों में लिप्त नहीं होता है। जैसे कमल पात्र पर जल नहीं ठहरता, योगी जन शरीर से, मन से, बुद्धि से तथा इंद्रियों की आस्तिकता से रहित होकर आत्म बुद्धि के नियामत कर्म करते हैं। योग युक्त पुरुष कर्म फल को त्याग कर मोक्ष रूपी शांति का लाभ करता है, और जो योग रहित है वह कर्म की इच्छा के बंधन में पड़ जाता है। सब कर्मों को मन से त्याग कर प्राणी इस नवद्वार की देहपुरी में ना कुछ करता हुआ और ना कराता हुआ आनंद पूर्वक रहता है। परमेश्वर किसी धर्म में प्रवृत्त नहीं करता है, कर्म और कर्म फल को भी उत्पन्न नहीं करता है। ये सब प्रवृत्ति द्वारा होता रहता है। परमेश्वर किसी के पुण्य तथा पाप को नहीं लेता है। ज्ञान जो अज्ञान से अशुद्ध है, उससे जीव मोह को प्राप्त हो जाते हैं, परंतु आत्मज्ञान के द्वारा जिनका अज्ञान नष्ट हो गया है, उनको वह आत्मज्ञान परमेश्वर के रूप को ऐसा भाषित कराता है जैसे जिस प्रकार सूर्य संपूर्ण संसार को प्रकाशित कर देता है। उसी परमात्मा में जिसकी बुद्धि स्थिर है, उसी में मन लगाते हैं, उसी में निष्ठा रखते हैं, और जो सदा उसके ध्यान में लगे हैं, ज्ञान द्वारा जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, वह इस संसार में जन्मते नहीं। विद्या और विनय से
संपातर ब्राह्मण में, गाय में, कुत्ते में और चंडाल में, पंडित में जन की दृष्टि समान रहती है। जिनके मन में इस तरह की समानता उत्पन्न हो गई है, उन्हें इस लोक में जन्म मरण रूपी संसार को जीत लिया है, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सर्वत्र समाना, इसलिए वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। जो प्रिय पदार्थ को पाकर प्रसन्न और अप्रिय को पाकर क्षिप्र नहीं होते हैं, ऐसे स्थिर बुद्धि वाले मोह रहित ब्रह्मवेता को ब्रह्म में स्थिर हो जाने, ब्रह्म में स्थिर जानो। बाहरी पदार्थों में जो चित्त की आस्तिका नहीं होती, बाहरी पदार्थ में जो चित्त को आस्तिक नहीं होने देता, वह ही आत्म सुख का अनुभव करता है और ब्रह्म में अंतःकरण को मिलाकर अक्ष सुख प्राप्त करता है। इंद्रियों को स्पर्श से जो भोग होता है वह वास्तव में दुखदायी होता है, उनका आदि भी है और अंत भी है। हे कौन्तेय, ज्ञानी लोग इस भोग में रत नहीं होते हैं। शरीर छूटने के पहले जो मनुष्य काम और क्रोध के वेग को सहन करने में समर्थ होता है, वही योगी और सच्चा सुखी है। जो योगी आत्म सुख से सुखी, अंतर आत्मा के आनंद में आनंदित और अंतर ज्योति से ही प्रकाशित है, वह ब्रह्म रूप होकर ब्रह्म द्रव्य को प्राप्त होता है। पाप जिनके नष्ट हो गए हैं, कुबुद्धि दूर हो गई है, मन को जिन्होंने वश में कर लिया है, जीव मात्र को जो हित चाहते हैं, जीव मात्र का जो हित चाहते हैं, ऐसे योगियों को ब्रह्म निर्भय प्राप्त होता है। काम तथा क्रोध जिसमें नहीं है, मन के वेग को जिसने रोक लिया है, ऐसे आत्मज्ञानी योगियों को ब्रह्म निर्वाण सहज ही प्राप्त हो जाता है। बाहरी पदार्थ के संयोग से अलग रहकर दोनों बाहों के बीच में दृष्टि लगाकर नासिका से भीतर चलने वाले प्राण तथा अपने वायु को सम करके इंद्रियों, मन और बुद्धि को वश में करके इच्छा भय क्रोध को त्याग कर मोक्ष की इच्छा करने वाले योगी जीव मुक्त हैं। जो मुझको सब यज्ञों और तपों का भोक्ता और संपूर्ण लोगों का स्वामी और सब प्राणियों का मित्र जानते हैं, उन्हीं को शांति प्राप्त होती है। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे श्याम राधे। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय।